नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर देहरादून से। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का बड़ा बयान। कहा, आपदा प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी है पूरी सरकार। हमारी एजेंसियां और जवान किसी देवदूत से कम नहीं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपदा में केंद्र सरकार की मदद राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं। टनल में फंसे लोगों के सकुशल होने की मंत्री यशपाल ने की दुआ। ये उनका बड़ा बयान आया है यशपाल आर्य का। कहा, आपदा प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार। हमारी एजेंसियां और जवान किसी देवदूत से कम नहीं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपदा में केंद्र सरकार की मदद राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं। टनल में फंसे लोगों के सकुशल होने की मंत्री यशपाल आर्य ने की दुआ। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में बसंत पंचमी को होने वाली पतंगबाजी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को देखते हुए लक्सर प्रशासन ने पतंग बेचने वाली सभी दुकानों पर सर्वे किया। इस दौरान लक्सर पुलिस, नगरपालिका परिषद, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि लक्सर में दुकानों पर चाइनीज मांझा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फिर भी उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए कि जो भी चाइनीज मांझा बेचता, खरीदता या इस्तेमाल करता पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के त्यौहार के दृष्टिगत पतंगबाजी होने की संभावना है और उसके लिए हम लोग जो है निगरानी रख रहे हैं। और जहाँ तक कि प्रश्न आपने उठाया है कि चाइनीज मांझा भी इसमें प्रयुक्त हो सकता है, तो इसमें हम एक पुलिस और प्रशासन के लोग की एक संयुक्त टीम बना करके और नगर पालिका को इसमें शामिल करेंगे, व्यापार मंडल का सहयोग प्राप्त करेंगे और इस पर नियंत्रण और रोक लगाने का प्रयास करेंगे। और इस संबंध में यदि उच्च स्तर से अन्य कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो वो भी हम लोग उनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लगातार हमें सूचनाएं मिल रही थी कि चाइनीज़ मांझे से कुछ लोगों को जो है घायल भी हो गए हैं और पशु पक्षी और वातावरण को भी इससे नुकसान होता है। तो इस संदर्भ में मेरे द्वारा जो टीम गठित की गई और आज मार्केट में चाइनीज़ मांझे को लेकर एक अभियान चलाया गया और उसमें जागरूकता अभियान भी रहा ये, और साथ ही साथ कार्रवाई के लिए भी इसमें निर्देशित किया गया है। तो इस संदर्भ में मैं क्षेत्रवासियों से साथ ही साथ ये अपील भी करना चाहूँगा कि चाइनीज़ मांझे को खरीदने से वो साथ ही साथ बचे भी और ध्यान भी रखें कि जो बच्चे जो हैं इससे दूर हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंत नगर सिडकुल के अंतर्गत अशोक लीलैंड के कार्यरत सैकड़ों मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल 2010 में आशीर्वाद योजना के अंतर्गत फैक्ट्री में भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 4 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा, बाद में उसे 6 साल कर दिया। सैकड़ों मजदूरों ने बड़ी उम्मीद से फैक्ट्री में अपने डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल की मार्कशीट, डिग्री और इंटर की मार्कशीट डिग्री और बीए की मार्कशीट डिग्री जमा कराई, लेकिन 6 साल बाद सभी श्रमिकों को डिप्लोमा देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2010 में आशीर्वाद योजना एक प्रारंभ करी गई थी, जिसमें इनको वायदा करा था कि 4 साल आपको डिप्लोमा करना है, उसके उपरांत आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब पे रखा जाएगा। 4 साल का डिप्लोमा 6 साल में कराया गया। ओरिजिनल कागज पहले ही साल में रख लिए गए ताकि कहीं और ये आवेदन ना कर सकें। स्टाइपेंड दिया, सैलरी नहीं दी, और 6 साल जब पूर्ण हो गए हैं आज इनको टर्मिनेट करने की और निकालने की बात हो रही है। तो ऐसा बड़ा अन्याय उत्तराखंड के बच्चे हैं, मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, सब उत्तराखंड के बच्चे हैं। क्या हम अपने उत्तराखंड के युवाओं के साथ ऐसा शोषण? हरिद्वार में 11 फरवरी को होने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। कुंभ मेले के पहले इस फरवरी माह में 3 प्रमुख स्नान किए जाएंगे, जिसमें 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को बसंत पंचमी और 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान किया जाएगा। तो वहीं मौनी अमावस्या स्नान के लिए
भल्ला कॉलेज स्टेडियम में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बलों को ब्रीफ किया गया। इस दौरान कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल के अलावा हरिद्वार के डीएम, एसएसपी, कुंभ एसएसपी जन्मेजय खंडूरी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हुए। में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए आते हैं, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ब्रीफिंग किया गया और इसमें जो राज्य के विभिन्न कोने से हमारे पुलिसकर्मी ड्यूटी पे आए हैं और विशेषकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आई है उनकी ब्रीफिंग थी और साथ में जितने भी मजिस्ट्रेट है और जो स्वयंसेवी संस्था है उनको भी इसमें शामिल किया गया है ताकि धीरे धीरे पब्लिक पार्टिसिपेशन स्नान के सकुशल संपन्न कराने में लिया जा सके। रूट का आयोजन आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हम लोग पब्लिक को कम से कम असुविधा हो उसके लिहाज से जैसे मकर संक्रांति में व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को रखेंगे और इसमें जो चमगादड़ टापू और जो हमारे दीनदयाल पार्किंग ये सब तो रहेंगे ही, साथ में अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तब फिर बैरागी को एज ए पार्किंग प्लेसेस के रूप में यूज किया जा सकता है। कुंभ मेले को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी की गई एसओपी के लागू होने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मौनी अमावस्या के स्नान पर क्या एसओपी लागू होगी, इसको लेकर श्री गंगा सभा हरिद्वार द्वारा प्रेस वार्ता करके स्थिति साफ करने की कोशिश की गई। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि मौनी अमावस्या स्नान और 16 फरवरी को होने वाले वसंत पंचमी के स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जो श्रद्धालु गंगा स्नान करना चाहते हैं वो निर्भीक होकर हरिद्वार आकर गंगा स्नान कर सकते हैं। अमावस्या और 16 तारीख को जो बसंत पंचमी का स्नान है उसकी बात है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी श्रद्धालु इस स्नान के लिए हर की पौड़ी आना चाह रहे हैं उनके लिए कोरोना रिपोर्ट को लाना कोई अनिवार्य नहीं है और न ही पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिस प्रकार से मकर संक्रांति का स्नान हुआ वो बिल्कुल सेम एसओपी जो है वो 11 और 16 के स्नान के लिए जारी की गई है। मैं जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु इसको देख रहे हैं मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि वो निर्भीक होकर बिना किसी संशय के जो आना चाहते हैं वो इस स्नान के लिए हरिद्वार में आए। चमोली के रैणी गांव में आई भीषण आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है और इसी क्रम में अब रेस्क्यू टीम को एक और शव श्रीनगर से मिला है, जबकि लापता एक और व्यक्ति का शव रुद्रप्रयाग में मिला है, जिसके बाद कुल शवों की संख्या 33 हो गई है। बता दें कि आपदा के दौरान कुल 204 लोगों के मिसिंग होने की खबर मिली थी, जिसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 33 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 10 क्षत विक्षत मानव अंग भी मिले हैं। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस कप्तानों के बाद अब 5 जिलाधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी कड़ी में पौड़ी के जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल को नैनीताल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव बीएस मनराल ने ये आदेश दिए हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने चार्ज संभाल लिया है। जहां धीरज गर्ब्याल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता में नैनीताल, बरेली, हल्द्वानी, कालाडूंगी के मुखानी में फ्लाईओवर का जल्द बनाने की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि हल्द्वानी में लगने वाले जाम से निजात मिल सके। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में ऐसा है कि ये मॉडल हम लोगों ने स्टार्ट किया था पौड़ी में। तो अभी हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हर ब्लॉक में एक गांव में हर घर का नाम वहाँ की बेटी के नाम पे रखेंगे, ताकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो स्लोगन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी दिया है, आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हर परिवार में अगर कोई बेटी है उसको भी ज़मीन जायदाद में उसको मालिकाना हक मिलेगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम एक नेम प्लेट से घर का नाम बेटी के नाम रख के ही क्यों ना हम इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। नैनीताल तो 2 सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का प्रेशर है, तो उसमें फर्स्ट फेज में हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि जो बस स्टैंड से लेकर बरेली रोड की तरफ लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच करीब होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर भी ज़्यादा वो स्ट्रेच हो सकता है, उस पर हम लोग फ्लाईओवर प्रपोज करें, ताकि जितने भी
गाड़ियां हैं या जो भी बसेस हैं या वो चीज़ें उस फ्लाईओवर के माध्यम से आगे को बढ़ें और आबादी रूप से आपका ट्रैफिक चलता रहे। दूसरा स्ट्रेच है आपका मुखानी वाला। तो मुखानी वाले चौराहे पे भी लगभग 400-500 मीटर का जो स्ट्रेच है, हम उस पर भी एक फ्लाईओवर प्रपोज करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। पौड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक अभिनव पहल शुरू हो गई है। बता दें कि मेरू सुपुन्यु मेरो लक्ष्य योजना के तहत बालिकाओं में छिपी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उन्हें विभागों का भ्रमण कराकर होने वाले कार्यों की भी जानकारी दी जा रही है। इसी के चलते विकास भवन से एक मुहिम शुरू हुई। वहीं मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई की पहल पर इस योजना के बेहतर संचालन के लिए जनपद में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। पढ़ाओ के अंतर्गत जो मेरू सपनू मेरू लक्ष्य कार्यक्रम है वो यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें बालिकाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। जैसे आप देख रहे थे कि 25 के करीब बालिका यहाँ पर थी, तो उनके एस्पिरेशंस हम लोगों ने पूछे। और कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि बालिकाओं को जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं उसका एक ओवरव्यू उनको दे दिया जाए। तो उनका एक भ्रमण विभिन्न कार्यालयों में करा लिया जाता है। साथ ही साथ वो क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या उनका ड्रीम है, उसके बारे में उनसे पूछ के जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, विषय विशेषज्ञ और डिपार्टमेंट से भी हमारे लोग प्रतिभाग करते हैं, उनसे एक हेल्दी इंटरेक्शन जो है बालिकाओं का कराया जाता है। तो वही कार्यक्रम जो है यहाँ पे आयोजित किया गया था। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में उत्तर प्रदेश के लोगों की भी जनहानि हुई है। उत्तर प्रदेश के 93 लोग आपदा में लापता हो गए थे, जिसमें से 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया और 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 70 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी सुरक्षित घर वापसी और राहत के लिए यूपी सरकार ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर अपना कंट्रोल रूम बनाया है, जिसको लेकर योगी सरकार ने बचाव और राहत कार्य का जायजा लेने के लिए अपने 3 मंत्रियों को भी उत्तराखंड भेजा है। तो वहीं कंट्रोल रूम में यूपी के मंत्री सुरेश राणा ने प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों और त्रिवेंद्र सरकार के साथ खड़ी है। एक समूह हमारे आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, माननीय मंत्री आदरणीय विजय कश्यप जी, मैं स्वयं तीनों लोग इस जोशीमठ आपदा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कल मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्देश है और जो उनकी मंशा है कि इस आपदा के समय में पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। खटीमा में भारत नेपाल सीमा पर तेंदुए की खाल के साथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार कर वन्य जीव अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसटीएफ की सूचना पर वन विभाग की संयुक्त टीम को उस समय सफलता हाथ लगी जब तेंदुए की खाल को राज्य से बाहर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसको हमने जो है खटीमा वन क्षेत्र के अंतर्गत गिरफ्तार किया हमारी टीम और एसटीएफ की टीम ने इसको गिरफ्तार किया। तो सर युवक कहाँ का है जो पकड़ा गया? ये लखीमपुर की रहना है। सर आगे भी जांच जारी है? हाँ, जांच चल रही है, जांच में करते और चीज़ें बता पाएंगे। उत्तराखंड के काशीपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें परिवहन के अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाते हुए सड़कों पर दौड़ते वाहन चालकों के स्वास्थ्य चेकअप और आंखों की जांच के लिए कैंप का आयोजन किया। इस दौरान परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अश्वित कुमार झा ने लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में कैसे कमी लाई जा सकती है, इसको लेकर अनुभव साझा किए। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चालकों का निःशुल्क नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है परिवहन विभाग के साथ साथ उजाला फाउंडेशन की तरफ से। इसमें जो है सभी चालकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। खटीमा में कोरोना काल में स्थानीय पत्रकारों द्वारा अग्रिम पंक्ति में कार्य को लेकर उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक और स्थानीय प्रशासन समेत विधायक द्वारा एक निजी होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी पत्रकारों को परिशिष्ट पत्र देकर
सम्मानित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक और स्थानीय विधायक ने बताया कि कोरोना काल में सबसे आगे रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य पत्रकारों का सराहनीय है और आगे भी इसी तरह के सकारात्मक सोच के साथ देश का चौथा स्तंभ योद्धा के रूप में काम करता रहेगा। हमारे पत्रकार बंधुओं ने आगे बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, जिम्मेदार पत्रकार के नाते लोगों के बीच में समन्वय करने का काम और हर प्रकार से अपडेट देने का काम जो किया, अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़े। तो एक छोटा सा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, जनसेवक हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत दिनों से, क्योंकि जो लोग कोरोना के काल में मेरे खटीमा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबका सम्मान करूं, तो आज वो मौका बहुत विलम्ब से आया, लेकिन वो मौका आया। कोरोना काल में पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका के जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सबने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन पत्रकारों ने भी अपने अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की थी। लोगों को जागरूक करने में, क्या करना है क्या नहीं करने के संबंध में आज़ादी जो है, और लोगों को कोरोना काल में जो व्यवस्थाएं थी उस समय प्रशासन के बारे में अवगत कराते हुए आपने एक व्यवस्था को चाक चौबंद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नशे के सौदागरों के विरुद्ध बैरीनाग पुलिस ने की एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वहीं थाना बैरीनाग पुलिस ने 2 किलो 631 ग्राम चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुखवीर सिंह के आदेशानुसार राजन सिंह रौतेला पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशन में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। कल 9 फरवरी 2021 को हमारी पुलिस टीम उप निरीक्षक मनोज धोनी, चौकी इंचार्ज चौकोड़ी के नेतृत्व में कोटवन्या के पास में वाहन चेकिंग कर रहे थे। तो चौकोड़ी की ओर को एक मोटरसाइकिल जो है बागेश्वर की ओर से आ रही थी। उस मोटरसाइकिल को रोककर चेक किया गया, तो उसमें जो है 2 अभियुक्त के कब्जे से लगभग 2 किलो 611 ग्राम चरस जो है बरामद हुई है, जिनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।